नौकर को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि मेरा शौहर नामर्द ही, क्योंकि मैंने कई दफा अपने कमर में रात को नौकर को झांकते हुए देखा था। एक दिन अपने अंदर हिम्मत पैदा की और शौहर के जाते ही नौकर को अपने कमरे में बुलाया ताकि इस बारे में कोई खाल निकाल सको। नौकर जैसा हिला ही कमरे में दाखिल हुआ। मैं बेड पर बैठी थी, तब मेरे लब हिले और मैं बोली के अफजल हर हिले और बोली के हर वक्त मेरे जिस्म में दर्द होता रहता था। मैं रातों में उठ उठ कर रोती रहती थी। जी चाहता था कि बस कोई मर्द पूरी रात। मेरा शौहर जफर मेरे रूबरू खड़ा रहा था। इसका एक एक आंसू मुझ पर क़यामत की तरह टूट रहा था। वो कहने लगना ही तुम्हें क्या हो गया है? जब तुमसे शादी की थी तो तुम अच्छी भली थी। जफर मुझे समझे नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया है। थोड़ा सा चलती हूं तो सांस फूलने लगता है, बैठ जाओ तो दिल भी बैठने लगता है, लेटी रहूं तो कमर में तकलीफ होती है, टांगों में खैंचा होने लगता है। मैं तो सारा दिन काम वालियों से उनका कहीं दबाती रहती हूं मगर फाका नहीं होता। सर की दर्दाश्त कदर बढ़ जाती है कि लगता है अपनी टांगें बस अभी फट ही जाएगा। जफर मुझे बहुत खौफ आता है, कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूं। मैं मरने वाली तो नहीं हूं। मैं हर वक्त खौफ में मुब्तला रहती हूं। अब से भी दिल की बात नहीं कही थी कि कहीं अब मुझे डॉक्टर के पास जाने का मशवरा ही ना दे दें। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, ना जाने वो किस मर्ज की तशखीस कर दे। जफर ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। वो कहने लगाना ही तुम इतना कुछ बर्दाश्त कर रही थी तो मुझे क्यों ना बताया? ऐसे वक्त में ही तो अपने काम आते हैं। अगर मैं तुमसे ये बात न करता तो शायद तुम मुझसे यूं ही अपनी तकलीफ छुपाती रहती। नाहिद मुझे तुमने खफा कर दिया है, मगर फिर भी मैं तुम्हें ये सब यूं ही सहते हुए नहीं देख सकता। तुम मेरे साथ चलो, मैं शहर के सब से अच्छे डॉक्टर के पास तुम्हें लेकर चलता हूं। मुझे उम्मीद है कि थोड़े से इलाज से ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ अगर डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें तो कोई खतरनाक बीमारी राह लग गई है? जफर ने नफी में सर हिला दिया और बोला आगिल मत बनो, कोई डॉक्टर भी मरीज के मुंह पर ऐसा नहीं बोलता। चुल्लू तुम मेरे साथ, आज आफियस में मसरूफियत भी कम ही है। जफर मुझे जबरदस्ती ही तैयार करके अपने साथ ले गया था। मैं सैयारे रास्ते अजीब व गरीब से वसवसों का शिकार थी। दिल घबरा रहा था जैसे कुछ अनहोनी हो जाएगी। मैं डॉक्टर के कमरे में बैठी डॉक्टर को अपनी तकालीफ के मुताल्लिक बता रही थी। इसने मुझे मुख्तलिफ टेस्ट लिख कर दिए। टेस्ट हो गए। आधे घंटे बाद हमें रिपोर्ट्स मिलना थी। मैं बहुत घबराई हुई थी। रू कर अल्लाह के हुजूर रूरविकर अपने लिए दुआएं कर रही थी। आखिरकार वो वक्त भी आ गया था जब रिपोर्ट्स मिल गई थी। मैं और जफर डॉक्टर के आफियस में इसके रूबरू बैठे थे। डॉक्टर मेरी रिपोर्ट्स देखकर अपनी दाढ़ी खुजाने लगा था। वो कुछ मुतफक्किर सा लग रहा था। मेरी तो जान पर बन गई थी। मैं जल्दी से बोली डॉक्टर क्या है मेरी रिपोर्ट्स में? अब परेशान लग रहे हैं। डॉक्टर कहने लग दरअसल आपका केस अपनी नौयत का पहला केस है। इससे कबल मेरे पास अब जैसा कोई मरीज नहीं आया। दरअसल शायद मेरे पास इतना तजर्बा ही नहीं है कि मैं आपके केस को समझ पाऊं। मैं आपको मुल्क का सबसे नामवर डॉक्टर तजवीज कर देता हूं। अब एक बार उनके पास जाएं अपनी देता बारान रिपोर्ट्स लेकर। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। डॉक्टर बोला फिक्र की जरूरत नहीं है। डॉक्टर राशिद तो मरीज की नब्ज पर हाथ रखकर उसका मसला पकड़ लेते हैं। आप फिक्र न करें, सब अच्छा ही अच्छा होगा। मैं को दर्द से आराम के लिए कुछ अद्वियात तजवीज कर देता हूं। मैं डॉक्टर की लिखी हुई अद्वियात लेकर घर आ गई थी, जबकि मीर अव्वल बड़ी बुरी तरह घबरा रहा था। मेरे छोटे शौहर ने मेरा साथ दिया और कहने लगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह खैर करेंगे। मैंने डॉक्टर की दी हुई अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। मुझे डॉक्टर राशिद के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। कुछ दिनों में ही मैं बनी कई हो गई थी। मैं खुश रहने लगी थी, मगर जफर अब हर लम्हा परेशान रहते थे। मैं वजह पूछती तो वो नाल दिया करते थे और मुझसे यही कहते कि तुम मेरे साथ चलो डॉक्टर राशिद के पास। जब तक तुम्हारा चेकअप उनके पास नहीं हो जाएगा मुझे तसल्ली इस हो के पास का मुझे नहीं मिलेगी। जबकि मैं जफर को ये कहती थी कि आप बिलावजा ही फिक्र करते हैं, मुझे तो कोई बीमारी सिरे से है ही नहीं। अगर मैं बीमार होती तो डॉक्टर की दी हुई अद्वियात मुझ पर असर न करती।
अब मैं अच्छी भली हो गई हूँ, उसका यही मतलब है कि मैं ठीक, मुझे कोई बीमारी है नहीं है। जफर बस चुप कर जाया करते थे, जो नहीं चंद दिन और गुजरे तो इन अदुयत ने मुझ पर असर करना छोड़ दिया था। अब की बार मेरी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। मैं हर वक्त को परेशान और घबराई रहती थी। जफर ने मेरी हालत देखी तो वो कहने लगा कि मैंने तुम से कितनी बार कहा है कि मेरे साथ डॉक्टर राशिद के पास चलूं और तुम हो के बात नहीं मानती। अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा और तुम्हें हर हाल में अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने अपने शौहर की बात मान ली और डॉक्टर राशिद के पास चली गई। डॉक्टर राशिद ने मेरा चेकअप किया और मेरी रिपोर्ट्स देखें तो मुझे चंद और टेस्ट करवाने के लिए कह दिया था। मैं तो इस चक्कर में फंस कर रह गई भी। खैर, मेरी जब रपवर किस उक्त तो डॉक्टर राशिद ने कहा कि मुझे ये बात अब से कहनी तो नहीं चाहिए, मगर अब रेतों ने कि मुझे ये बात से को कोई ऐसा मर्ज लाहिक हो गया है जिसका इलाज हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है। आपको बैरून मुल्क जाना पड़ेगा, लेकिन आपके दर्द के लिए मैं कुछ अद्वियात लिख देता हूँ। डॉक्टर राशिद की ये बात सुन कर मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं जिंदा दरगोर हो गई हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर ने मुझे हौसला दिया। मेरे शौहर ने भी मुझे दिलासे देने की कोशिश की थी। खैर, वो मुझे अपने साथ घर ले गया। मैंने कुछ खाया पिया नहीं। मैं सारा दिन रोती रहती थी, रातों को जागती रहती थी। ये कैसे मुमकिन था कि मुझे कोई ऐसा मर्ज लाहिक हो गया था जिसका कोई इलाज नहीं था। खैर, मुझे जफर ने संभाला था। वो कहने लगा कि तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें किसी और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि इससे हमें अच्छा ही जवाब मिलेगा। और फिर मैं और जफर जगह जगह डॉक्टर के पास खार होने लगे थे। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था जो मेरे केस को समझ पाया, और सब ने मुझे यही कह दिया था कि नाहिद, आपको कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो गई है जो कि ला इलाज है। ये बात सुनकर तो मैं ना जिंदों में रही थी ना मर्दों में। अगर मुझे कोई खतरनाक से खतरनाक बीमारी होती तो कम अज कम वो पकड़ी तो जाती, इसका इलाज होता तो मैं ठीक भी हो जाती। मगर डॉक्टर जे ने साफ कह दिया था कि आपको ला इलाज मर्ज लाहिक हो गया है, तो अब तो मेरा कोई इलाज ही नहीं था। अब तो मुझे मौत का ही इंतजार करना था। जफर भी टूट कर रह गया था। मैं था, मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। मैं हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती थी। मेरी शक्ल पहले से ज्यादा बिगड़ गई थी। मेरे बाल गिरते जा रहे थे, चेहरा छाइयों से भर गया था। एक दिन जफर मेरे पास आया और कहने लगा, नाहिद, मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत मुश्किल में हो, तुम बहुत परेशान हो, मगर मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मुझे यही उम्मीद थी कि जफर कह देगा कि मैं तुम्हें बैरून मुल्क ले जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है तो यकीनन तुम ठीक हो जाओगी। मगर जफर की अगली बात सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। वो कहने लगा, नाहिद, तुम जानती हो कि मेरी अमरा भी फकत 27 बरस है। मैं अभी जवान हूँ। मैं एक ऐसी औरत के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजार नहीं सकता जिसे लाइलाज बीमारी लग गई हुआ। कर तुम्हारा इलाज होता तो शायद मैं तुम्हारे साथ रह भी लेता, लेकिन अब तुम्हारे साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि मैं अपनी जिंदगी के दिन गंवा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारी जायदाद, तुम्हारे जेवरात, हर कुछ तुम्हारे पास होगा, लेकिन मैं तुम्हें तलाक देकर जा रहा हूँ। अपनी जिंदगी में नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। जफर की ये बात सुनकर मैं गिर गई थी। वो भी जल्दी से मेरे साथ जमीन पर बैठ गया और बोला, नाहिद, दिल छोटा मत करो, खैर की उम्मीद रखो, तुम ठीक हो जाओगी। मुझे उम्मीद है, लेकिन हम दोनों का सफर यहीं तक था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और फिर जफर मुझे इस हालत में छोड़कर चला गया था। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ वो जफर जिसने पूरी दुनिया से लड़कर मेरे साथ शादी की थी, वो मुझे इतनी आसानी से छोड़कर जा सकता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं और जफर एक गरीब मोहल्ले में रहा करते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और एक दूसरे का साथ भी पाना चाहते थे, मगर जफर भी गरीब था और मैं भी, और फिर हम दोनों के दरमियान जात पात का भी फर्क था। मैंने जफर से कहा था कि तुम मेरे लिए रिश्ता भेज दो। जफर ने हाँ हामी भर ली थी, मगर उन्हें दिनों मेरे लिए एक निहायत अमीर बड़े का रिश्ता आ गया था। मेरे वालिदैन तो बहुत खुश हो गए थे। वो तो यही कहते थे कि अब हमारी किस्मत बदल जाएगी, हमारे नसीब खिल जाएंगे। मगर मैं तो अंदर ही अंदर रोती जा रही थी, क्योंकि मैं तो जफर से मोहब्बत करती थी और अपनी जिंदगी इसी के साथ गुजारना चाहती थी। मैंने किसी अमीर बड़े को किया करना था। पैसा इंसान को खुशी तो नहीं दे सकता, इसलिए मैंने अपनी उम्मी के सामने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। मुझे उम्मी के जूते भी पड़े थे, मगर मैं डटी रही कि मैं इधर शादी नहीं करूंगी। मैंने जफर को भी पैगाम भिजवा दिया था कि मेरे लिए रिश्ता आया है, मगर मैं वहां शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम जल्द अज जल्द अपना अरशत्ता मेरे लिए भेज दो, ताकि मैं अपने वालिद से कह सकूं कि मुझे बड़े की निस्बत ये जवान लड़का कबूल है। बेशक ये गरीब है, मगर मैं इसके साथ गुजारा करने को तैयार हूँ, इसलिए आप मेरी शादी इसके साथ कर दें।
जफर ने जब ये बात सुनी तो वो कहने लगा कि नहीं, तुम आगिल मत बनो। अगर मैं सारी जिंदगी भी कमाता है तो भी इस बड़े जितना नहीं कमा पाऊंगा। तुम खुद ही सोचो इसकी उम्र कितनी होगी, इतना तो इसने जी लिया है। तुमने फकत इसके साथ 2-3 बरस और जीना है, फिर वो अपने मंतकी अंजाम पर पहुंच जाएगा तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। मैं जफर की बात सुनकर दंग रह गई थी। मैंने फौरन इनकार कर दिया था। मैं बोली, मुझे पैसे की लालच नहीं है, पहले भी गुर्बत में गुजारा किया था, अब भी कर लूंगी। जफर, मुझे इस दुनिया से मैं फकत तुम्हार अलिफ साथ चाहिए। जफर कहने लगा कि गरीब की मोहब्बत भी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाती। हम दोनों खुशी खुशी शादी तो कर लेंगे, मगर फिर कुछ ही दिनों में हमारे घर में लड़ाइयां झगड़े होने लगेंगे। जब खाना ही पूरा नहीं पड़ेगा तो खुशी कहाँ से रहेगी। इसलिए तुम्हें मेरी किस्म है कि इस रिश्ते से इनकार मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे ही तुम्हारा बड़ा शौहर मर जाएगा मैं तुम्हें अपना लूंगा और फिर हम दोनों उसकी छोड़ी हुई जायदाद पर ऐश करेंगे। और मैं ये बात मानने पर रजामंद नहीं थी, क्योंकि मैं तो जफर के बगैर किसी दूसरे मर्द की जानिब आंख उठाकर देखने की भी रवादार किया करती। वालिदैन ने मुझे बहुत प्रेशराइज किया था और फिर जफर भी तवाब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था कि तुम इस बड़े से शादी कर लूट, देखना हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। आखिरकार मैं थक गई थी, इसलिए मैंने हार मान ली और इस बड़े से शादी कर ली थी। जफर बहुत खुश था। वो कहने लगा कि अलिफ हमारी 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में होगा। तुम्हारा शौहर ज्यादा देर तक जी नहीं पाएगा। ना जाने मगर मुझे ऐसा क्यों लगता था कि मेरा पहला शौहर जल्दी नहीं मरेगा, मुझे जफर का साथ कभी भी नहीं मिलेगा। जफर ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा ये शौहर 3 साल से ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह पाएगा, मगर मुझे इसकी किसी बात पर यकीन नहीं था। मेरी शादी को 4 माह हुए थे एक शब में और नदीम पर सुकून सोए थे, मगर जब मैं सुबह उठी तो नदीम नहीं उठा था। मैंने इसे उठाने की कोशिश की तो है, मालूम हुआ कि वो तो इंतकाल कर चुका है। मैंने तो सोचा था कि शायद मेरी सारी जिंदगी इसी घर में गुजर जाएगी, मगर वो तो फकत 4 माह मैं इंतकाल कर गया था। मौत एक बहुत ही दहशतनाक चीज है। मुझे अपने शौहर नदीम की मौत का अफसोस हुआ था, हालांकि मुझे तो खुश होना चाहिए। मैं यही तो चाहती थी कि वो मर जाए और मेरी जान इससे छूट जाए, मगर वो जब ये मरा तो मैं उदास हो गई थी। 4 माह मैंने इद्दत में गुजारे थे। इस दौरान मैंने जफर से कोई ताल्लुक नहीं रखा था। 4 माह के बाद फिर मैं अपने वालिदैन के घर गई तो वहीं पर जफर भी आ गया था। इसने कहा कि तुम्हें वो वादा याद है जो शादी से पहले मैंने तुम्हारे साथ किया था। मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, हाँ मुझे तो याद है, लेकिन मुझे यही शक है कि तुम भूल किए होगे, क्योंकि तुम एक बेवा के साथ क्यों कर शादी करने लगे। तो जफर कहने लगा कि मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि अपना किया हुआ वदा भूल जाऊं। मैं आज तुमसे शादी करने पर रजामंद हूं। तुम बस अपने वालिदैन को रजामंद करो। मैं अपनी उम्मी अबू को तुम्हारा हाथ मांगने के लिए भेज दूंगा। ये बात सुनकर मैं तो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। मैंने जिंदगी से सिर्फ जफर का साथ ही तो मांगा था और अब जब वो मुझे मिल रहा था तो मैं 7वें आसमान पर थी। मैंने अपने वालिदैन से साफ साफ कह दिया था कि अगर जफर का रिश्ता आया तो इसे कबूल कर लीजिएगा, इनकार करने की कोई जरूरत नहीं है। तब मेरी उम्मी कहने लगी कि पहले तुमने हमारी खुशी के लिए सर झुका दिया था, अब हम तुम्हारी बात मानेंगे और तुम जहां कहोगी तुम्हारी शादी कर देंगे। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। अब मैं बस यही सोचती रहती थी कि आखिर जफर अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए क्यों नहीं भेज रहा। मगर जब मुझे ये बात पता चली कि इसके वालिदैन नहीं चाहते कि उनका बेटा एक बेवा औरत से शादी करे तो मेरे दिल के सारे अरमान ही मर कर रह गए थे। मुझे ऐसे लगा था जैसे मैं उजड़ गई हूँ। जफर ने मुझसे कहा था कि तुम परेशान ना होना, ना यार नामे को मिनाही ना हो, ना हिम्मत ना हार, ना मैं अपने घर वालों को मिनाही लूं। मगर मैंने अपने दिल से ये खुशगुलमानी निकाल दी थी। मुझे यही लगता था कि अब मैं और जफर कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। इसी तरह दिन गुजरते रहे और फिर 1 माह के बाद जफर अपने वालिदैन को ले कर हमारे घर आ गया था। मैं तो हैरान रह गई थी, मेरे तो पांव ही जमीन पर नहीं लिखते थे। खुशी से मैं बार बार को दर ही थी। मेरे वालिदैन ने जफर का रिश्ता फौरन ही कबूल कर लिया था। खैर फिर मैं बाद में जफर से पूछा कि तुम्हारे वालिदैन इस शादी पर कैसे राजी हुए, तो जफर मुस्करा कर कहने लगा, कैसे नाराजी होते हैं, मैंने भी खुदकशी की धमकी दी थी कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगा अगर आपने मेरी शादी नाहिद के साथ ना की। मेरे वालिदैन को तो हथियार डालना ही पड़े थे। खैर जो भी था, मैं खुश थी कि जफर मेरी जिंदगी में शामिल हो गया है। हम दोनों ने सादगी से निकाह किया था और फिर मैं जफर को लेकर अपने पहले शौहर की हवेली में आ गई थी। सारी जायदाद मेरे नाम पर मुंतकिल हो चुकी थी। जफर ने ऑफिस के मामलात देखना शुरू कर दिए थे। मैंने जफर से कह दिया था कि ये सारी जायदाद मेरे नाम पर है, लेकिन ऊपर जितना भी मुनाफा तुम कमाओगे इस सारे के हकदार तुम होगे। ये बात सुनकर जफर बड़ा मेहनती हो गया था। इसने मीर बिजनेस बढ़ाने में बड़ी मेहनत की थी।
हम दोनों एक दूसरे के साथ बेखुश थे। जिंदगी फूलों का सच मालूम होती थी। जफर उठते बैठते मेरी तारीफ किया करता था और यही कहता था कि तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे नसीब से ही अल्लाह ने मेरे दिन फेर दिए हैं। अगर तुम मेरे लिए कुर्बानी ना देती तो हम दोनों इसी पुराने घर में रह रहे होते और तुम एक नया सूट बनाने के लिए भी तरस रही होती। जफर ने इतना मुनाफा कमाया था कि इसने अपना अलग से बिजनेस शुरू करा था। वो मेरी प्रॉपर्टी को भी वक्त देता था और अपनी अपनी भी बढ़ाया जा रहा था। हम दोनों खुश थे, लेकिन फिर शायद हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। मैं हर वक्त थकी थकी सी रहती थी, जफर को वक्त नहीं दे पाती थी। वो मुझसे शको करता रह जाता था, मगर मैं आगे से इसे तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाती। मैं इससे अपनी बीमारी छुपाती रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि जफर ये गुमान करे कि मैं तो बीमार हूं और उसके साथ रहने के काबिल नहीं हूं, लेकिन जफर ने मेरी बीमारी पकड़ ली थी और वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया और फिर डॉक्टरों ने मुझे बहुत भयानक खबर सुनाई थी। इसने मुझसे कह दिया था कि तुम्हें लाइलाज बीमारी है। और फिर आज वो शख्स जिसके लिए मैंने कुर्बानी दी, जिसने मेरे लिए अपने वालिदैन से लड़ाई की थी और मुझे अपना लिया, वो शख्स आज मुझे छोड़कर फकत इसलिए चला गया था क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। अब मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी क्योंकि मेरे वालिदैन तो पहले ही इंतकाल कर चुके थे। मेरे सर पर अब किसी का भी साया नहीं था। मुझे जफर से उम्मीद थी कि वो मेरे साथ रहेगा हमेशा, मगर आज तो वो भी छोड़कर चला गया था। बदकिस्मती से हमारी कोई औलाद भी नहीं हुई थी। जो मीर असमार इब्न थी, अब मैं बहुत घबराई हुई थी। कोई सूरत नजर नहीं आती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। हर वक्त मेरे जिस्म में दर्द होता रहता था। मैं रातों में उठ उठ कर रोती रहती थी। जी चाहता था कि बस अब मौत आकर मुझे गिले से लगा ले, इसलिए दवाई खाना भी छोड़ दी थी। मगर अब हालत इतनी बुरी रहने लगी थी कि दर्द से मैं अक्सर बेहोश हो जाया करती थी। मेरी मुलाजमा ने मेरी ये हालत देखी तो बोली, बाजी ना जाने अपने कब तक जिंदा रहना भी से खुद को मतमारी में देखती हूं कि अब मौत से ज्यादा अजियत बर्दाश्त करती है। जफर साहिब आपको छोड़ किए हैं तो इस चीज का बदला खुद से मत ले। जो होना था वो हो गया है। अब आप अपना ख्याल करें, आगे की सोचें। मैंने सर हिला दिया था और बोली, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूं। मेरी मुलाजमा मेरी बात सुनकर खुश हो गई थी और जल्दी से ड्राइवर के पास चली गई थी। मैं गाड़ी में बैठी तो ड्राइवर कहने लगा, अलकुन आर अब पहले के सर होती है, होश से बहुत कमजोर हो गई है। मैं जानता हूं अब इतनी बेरौनक तो भी नहीं रही। ये ड्राइवर मेरे पहले शौहर का मुलाजिम था और तब से ही इस घर में रू रहा था। ये लड़का बहुत अच्छा और समझदार था। इसकी तरफ से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं मिली थी। मैं बोली, हाँ बस तबीयत ज्यादा खराब रहती है। वो कहने लगा, मालुकन आप अपना डॉक्टर बदल कर देखें। इसके लीजे से साफ जाहिर कर रहा था जिसे वो मेरे लिए मुनकिर हो। में काला बोली, मुझे लाइलाज मर्ज लाहिक हो गया है। किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है। अब तो मौत ही आएगी, मुझे आराम नहीं आएगा। इसीलिए तो मुझे मेरा शौहर भी तलाक दे गया है। मेरे ड्राइवर ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत परेशान हो गया था। कहने लगा, अब क्या होगा? आप तो इस दुनिया में बेआसरा रह गई है। आप यूं जिंदगी मत गुजारी, अपने लिए कोई सहारा ढूंढ ले। मैं मुलाजिम की बात सुनकर हंस दी थी और बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। एक मरती औरत जिसका शौहर भी इसे तलाक दे गया हो, इसका सहारा कौन बनेगा? मैं हाथ में चिराग लेकर भी ढूंढूंगी तो इस मुश्किल घड़ी में मुझे कोई अपना नहीं मिलेगा। तब मेरा ड्राइवर कहने लगा, मालूम छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर आप हामी भरें तो मैं आपको अपनाना चाहता हूं, आपका ख्याल भी रख लूंगा। मैं तो अपने ड्राइवर की बात सुन के दंग रह गई थी। वो एक खूबरू जवान था, मुझे से उम्र में 10-15 बरस तो छोटा ही होगा। मैंने एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की और बोली, हां अगर तुम मुझे अपन उलू और मीर इलाज करवा दो तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी। अफजल बड़ा खुश हो गया था। खैर मैं डॉक्टर के पास गई। इसने मुझे फिर से कह दिया कि मीर इलाज मुमकिन नहीं है। दिल बुझ सा गया था। अब तो मैंने कि ने मजीद पुख्ता अर्दे कर लिया था कि अफजल से शादी कर लूंगी। दरअसल मैं बहुत बीमार थी, मौत से खौफजदा भी रहती थी क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी खुदा से दूरी में बिसर कर दी थी। अब मुझे सहारे की जरूरत थी। तन्हार बहती थी तो डर जाया करती थी। खैर जब मेरी इद्दत पूरी होगी तो अफजल ने मुझे शादी का पैगाम भेजा था जो कि मैंने कबूल कर लिया था। हम दोनों ने बड़ी सादगी से निकाह कर लिया था।
अफजल की सूरत में मुझे सहारा चाहिए था, इससे ज्यादा तो मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं था, लेकिन अफजल मीर अबरा ख्याल रखता था। इसने मुझे अपनी मालिका बना लिया था। इतनी मोहब्बत तो मुझे मेरे महबूब ने भी नहीं दी थी, जिसकी खातिर मैंने एक बूढ़े से शादी कर ली थी। अफजल मुझे हर तरह के डॉक्टर के पास लेकर जाता था ताकि मैं जल्द सेहतयाब हो सकूं, मगर मेरी बीमारी किसी डॉक्टर की समझ में आती ही नहीं थी। मैं दिन रात उदास रहती थी। अफजल मेरी दिलजुई करने की कोशिश करता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले।